विषय हमारा रहेगा विभिन्न कला शैली शास्त्रीय कला आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस विषय में हम सबसे पहले की कला, इससे पहले की बात हो चुकी है कला क्या है, इसका संबंध है यहाँ पर कला से। तो हम ये देखेंगे कि कला इस प्रकार से हमारा ये देखिए इसका संबंध कैसे आ गया कला से। अब कला में हमारे कितने पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कला के हमारे कितने भाग हो जाते हैं, 3। उसमें पहला रहता है ललित कला, ठीक है। अब इसका संबंध मैं आपको बताऊंगी। ललित कला में 5 प्रकार की हमने बताई थी। पहला है काव्य कला, संगीत कला, ये शैलियों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर किस तरह की शैलियाँ आएंगी ये बताया जा रहा है। चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला, ठीक है। ये 5 प्रकार की हमारी कलाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे उपयोगी कला, ठीक है। और ये हो गया हमारी प्रदर्शनकारी कला, ठीक है। प्रदर्शनकारी में नृत्य, नाट्य, काव्य पाठ आदि आ जाएगा। मतलब जिसका प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन का मतलब जिसका प्रदर्शन मंच के सामने हो रहा है। उपयोगी कला यहाँ पर दैनिक वस्तुएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आभूषण, फर्नीचर, ठीक है। कुम्हार की कला आदि। तो हमने यहाँ पर देखा कला के कितना भाग है। अब कला क्या है, किसी भी कार्य को हम छोटा पूर्ण करते हैं सरल साधारण भाषा में, किसी भी कार्य को सरल पूर्ण करते हैं हम कला करते हैं। अब कला 3 प्रकार की हमने बता दी। पहली ललित कला जो हमें आनंद प्रदान करती है, दूसरी है उपयोगी कला जिसका उपयोग ऐसी रचना जिसका उपयोग दैनिक जीवन के लिए किया जा रहा है, जैसे कि हमारे आभूषण वगैरह हम पहनते हैं, फर्नीचर का प्रयोग करते हैं। कुम्हार की कला, नृत्य कला जिसमें घड़ा बनता है, हम दैनिक प्रयोग करते हैं कभी। प्रदर्शन कला जिसका प्रदर्शन यानी कि अभिव्यक्ति करने के लिए हमें मंच की आवश्यकता होती है, वो हमारी प्रदर्शन कला आ जाएगी, ठीक है। अब जो यहाँ पर हम शास्त्रीय कला की बात कर रहे हैं, ये हो गई हमारी कला। पर यहाँ पर शैलियाँ प्रमुख है। शास्त्रीय कला मतलब कला, इसको हम क्या कहेंगे, शैली। शास्त्रीय कला शैली, ठीक है। अब शास्त्रीय कला कहाँ पर हमें कैसे दिखाई देती है। अब कला की जो शैलियाँ हैं, है ना, ये हमने कला की बात कर ली। कला की जो शैलियाँ हैं, यहाँ बात करें तो कितनी कला की शैलियाँ हैं यहाँ पर, मतलब ये जितनी भी हमारी कला है वो कितने रूपों में हमें दिखाई देती है। ये जो कला है हमें लोक कला, शैली है ना, इसमें हम शैली ऐड करते हैं। लोक कला, शास्त्रीय कला, तीसरा जनजातीय कला, ठीक है। ये 3 शैलियाँ हैं जो हमें इन 5 में और प्रदर्शनकारी कला में दिखाई देती है। यानी कि ललित कला और प्रदर्शनकारी कला, इन दोनों में हमें ये 3 शैलियाँ दिखाई देती हैं। तो लोक कला क्या है, लोक कला हमारी कि जो जनमानस में द्वारा बनाई जा रही है। जितनी भी कलाएं हैं इनको 2 प्रकार से बनाया जाता है। एक जनजातीय
मतलब 3 प्रकार से बनाते हैं सभी कलाओं को, ऐसे प्रदर्शन कला और प्रगति कला को 3 प्रकार से बनाया जाता है। कैसे? पहला है लोक कला जो जन सामान्य के द्वारा बनती है, ठीक है, उसे हम लोक कला कहते हैं। ये सभी कला जैसे काव्य कला है, कविताओं का पाठ जन सामान्य के द्वारा किया जाता है। संगीत कला जो जन सामान्य में जो लोक संगीत प्रचलित है, ठीक है। चित्रकला लोक चित्र जैसे हम उत्सवों पर बनाते हैं अपने घरों में। मूर्ति कला जैसे उत्सवों में हम मूर्तियाँ बनाकर पूजा करते हैं, जैसे गणगौर में हम पूजा करते हैं या करवा चौथ पर पूजा करते हैं या अन्य उपलक्ष्य में हम जो पूजा करते हैं उसमें मूर्तियाँ बनाते हैं। स्थापत्य कला, इसमें जो एक साधारण मंदिर बना दिया जाता है बिना किसी नियम के आधार पर, उसमें हम लोक कला देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी हमारी शास्त्रीय कला। शास्त्रीय कला जिसमें हमारे नियम तत्व सिद्धांतों का पालन किया जाता है, ठीक है। इसमें किसका पालन किया जाता है? हम इसके विशेष में देखेंगे नियम तत्व और सिद्धांत। ये जो कला है वो नियम तत्व और सिद्धांतों से बनी हुई है, जिसमें हम इन 5 कलाओं का भी शास्त्रीय रूप देख सकते हैं। यानी कि जो काव्य कला है इसमें छंद, दोहे, अलंकार है ना, इसको देखा जाता है, इसकी मात्रा को गिना जाता है, यानी कि व्याकरण के साथ नियम के साथ बनी हुई है ये शास्त्रीय कला, ठीक है। संगीत कला, संगीत में भी जो स्वरों की मात्रा है, स्वर और सुर है, उनको भी देखा जाता है। इसलिए जहाँ पर इसकी मात्रा ना देखें, जन सामान्य के द्वारा जो इसका मंचन किया जाता है या उसको प्रयोग करते हैं उसको लोक कला कहते हैं, पर जहाँ पर हमारे नियम आए थे वो शास्त्रीय कला हो जाती है, ठीक है। चित्रकला में भी यही रूप है कि इसको भी लोक कला के रूप में देख सकते हैं और शास्त्रीय कला में भी देख सकते हैं। मूर्ति कला में इसका 2 रूप है, लोक कला और शास्त्रीय कला। शास्त्रीय कला जिसमें हम पत्थर है या पाषाण है या धातु है या मिट्टी है, उनको हम नियम के आधार पर लगाते हैं कि मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए, किसकी मूर्ति है, मानव की है, दानव की है, देवताओं की है, किसकी मूर्ति है, कितनी बड़ी होनी चाहिए, क्या क्या रूप होना चाहिए, उसमें पूरा नियम लगता है, ठीक है। और तीसरा हमारा जनजातीय कला। जनजातीय कला मतलब किसी विशेष जनजाति के आधार पर दी जाने वाली कला। अब स्थापत्य कला में भी 3 शैलियाँ आ जाती हैं हमारी। पहला है नागर, दूसरा है हमारा द्रविड़ और तीसरा आया था हमारा बेसर। नागर और द्रविड़ शैली को मिलाकर ही बेसर शैली बनती है। तो ये जितनी भी हमारी कला है, ललित कला और प्रदर्शनकारी कला, ठीक है। और जैसे प्रदर्शनकारी में हमें 2 रूपों में दिखती है, लोक कला, सॉरी 3 रूपों में दिखती है, लोक कला, शास्त्रीय कला और जनजातीय कला। कैसे? क्योंकि जितनी भी जनजातियाँ हैं उनके अपना अलग जो उनके त्यौहार होते हैं वो अपना प्रदर्शन करती हैं, समूह में करती हैं, जैसे लोक नाट्य करती हैं, लोक गाथा करती हैं, तो उसका प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, जनजाति के रूप में। यानी कि अपने जो जितने भी जनजातियाँ हैं वो अपने समूह में उसका प्रदर्शन करती हैं। अब हमारा लोक कला, ठीक है, जो लोक कला जिसका प्रदर्शन हम किसी शादी विवाह में इसको हम आराम से देख सकते हैं, इसका स्वरूप को, ठीक है। अब तीसरा शास्त्रीय कला, जैसे हम मंच पर किसी विशेष प्रशिक्षण के द्वारा, जैसे कथक नृत्य है, ठीक है, या कोई भी सिंगिंग कॉम्पिटिशन है या कथक नृत्य है, डांसिंग कॉम्पिटिशन है, जितने भी हमारे प्रदर्शन है, प्रतियोगिता है, उनमें प्रदर्शनकारी कला जो है वो शास्त्रीय कला, यानी कि उसमें हम नियम तत्व सिद्धांत सभी देखते हैं कि किस जैसे किसी ने किन नियमों का पालन किया है, उसको कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, पूरा देखा जाता है, ठीक है। तो ललित कला और प्रदर्शनकारी कला, इन दोनों में हमें ये 3 शैलियाँ दिखाई देती हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं शास्त्रीय कला शैली की, ठीक है। अब इसके हम विश्लेषण देख लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं शास्त्रीय कला। शास्त्रीय कला जैसे यहाँ पर बात आ रही है शास्त्र, शास्त्रों से संबंधित होने के कारण इसे
कला कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर शास्त्रों की बात आ रही है। शास्त्रों में कैसे संबंधित है, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं, पुराण है ना, जो हमारे वैदिक पुराण है, उपनिषद है, उन सभी में शास्त्रों में हिंदी के व्याकरण की बात की है, हमने यहाँ काव्य की बात की है, चित्रकला के विषय में भी बात की है। चित्र सूत्र है, जिसमें होता पुराण है, सम्राट पुराण है। अभी हम बात करेंगे काव्य ग्रंथों की, जिनमें चित्रकला के लक्षण को मतलब पूरा बताया कि क्या नियम है, क्या सिद्धांत है, उसके शास्त्रों से संबंधित, यानी कि जिसमें सभी नियम शास्त्र के अंदर वर्णित हैं और वो इन नियमों से वर्णित है, जिसे हम शास्त्रकला कहते हैं। इसलिए हम इसे शास्त्रकला कहते हैं। अब भारतीय ग्रंथों में इसका बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है, किंतु अब हम यहाँ पर पहले विशेषता देख लेते हैं। ठीक है, शास्त्रीय कला की विशेषता। तो शास्त्रीय कला की क्या विशेषता रही है? पहला जो है कि हमने ग्रुप में तो देखा ही है, किंतु ये इसमें जैसे लोक कला है, लोक कला में क्या होता है, किसी भी जब हम उसकी रचना का निर्माण करते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसमें आवश्यक नहीं होता कि व्यक्ति का नाम लिखा जाए, किंतु यहाँ पर क्या है, शास्त्रीय कला में ये व्यक्तिनिष्ठ होती है। इसकी विशेषता ये भी होती है कि ये व्यक्तिनिष्ठ होती है, यानी कि समूह में जैसे हम प्रदर्शन वगैरह में देखते हैं कि समूह में काम होता है। ठीक है, एक समूह है, जैसे शास्त्रीय कला में भी पहले समूह होते थे, है ना, ग्रुप होते थे, पर यहाँ पर उसमें ग्रुप में भी अलग अलग जितने भी व्यक्ति होते थे उनका पेंटिंग में उनका नाम आज भी शामिल है। ठीक है, जैसे कि मुगल काल है, मुगल काल में जितने भी शास्त्रीय कला में आ जाएगी है, जैसे हमारी अजंता शैली है, अजंता में भी जितने भी कलाकार थे, अजंता में हमारी शास्त्रीय कला के अंदर आएगी, उसमें सभी नियम सिद्धांत तत्वों की बात की गई है। उनमें क्या है, जितने भी कलाकार थे, बहुत भिक्षु थे जिन्होंने उसका निर्माण किया था, उसमें उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्यक्तिनिष्ठ होती है। ठीक है, दूसरा आ गया हमारा क्या है, नियम एवं सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि नियम सिद्धांत और तत्वों पे आधारित होते हैं। तो कौन से नियम कौन से सिद्धांत होते हैं? जैसे हमारे चित्रकला में 3 बात की गई, 3 नियम हैं, किसके साथ सिद्धांत में 3 नियम या अधिनियम 3 है। ठीक है, तो क्या है, कला के तत्व, पहला, दूसरा आता हमारा शरण, तीसरा आता हमारा चित्रकला संयोजन के तत्व। ठीक है, तीसरा आएगा हमारे संयोजन के तत्व। तो ये जो 3 नियम हैं, ये शास्त्रीय कला को लेकर ही चलते हैं। शास्त्रीय कला का जो अस्तित्व है इन नियमों के अभाव में नहीं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते इसकी। ठीक है, शास्त्रीय कला की कल्पना इन नियमों के अभाव में नहीं कर सकते। तो कला के तत्व कौन से कहलाते हैं? कला के तत्व आ जाते हैं यहाँ पर कौन से हैं? रेखा, रंग, रूप, टोन, बोध और अंतराल। ठीक है, 6 इनकी संख्या क्या है? 6। ठीक है, चरण की संख्या कितनी है? 6, किंतु संयोजन के सिद्धांत कहीं पर 6 है और कहीं पर 8 भी है। ठीक है, पर यहाँ पे मैंने बात बता दी आपको, कला के तत्व कितने हैं? 6, रेख, रूप, रंग, तान, बोध, अंतराल, यानी कि रेखा, रूप, रंग, तान, बोध, अंतराल। ठीक, चरण कौन से हैं? वो वेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका, ये भी 6 हैं। ठीक है, कला के तत्व जो जिनके आधार पर हम
रचना करते हैं, कलाकृति निर्माण करते हैं, जैसे है ना। षडंग, इनमें रेखाओं के यानी कि कलाकृतियों को किस नियम के आधार पर कैसी मूर्ति बनानी है, कैसे चित्र बनाना है, उसकी बात की गई है षडंग। ठीक है। रूपभेद प्रमाण, रूपभेद मतलब रूप की आकृति कैसी बननी चाहिए, है ना। प्रमाण कितना बड़ा बनाना चाहिए, उसमें भाव भी होना चाहिए, है ना। सादा से हम किसी के समान बना रहे हैं तो समान बनना चाहिए। ठीक है। मणि का रंग को किस प्रकार से लगा सकते हैं, तो ये हमें यहाँ पर षडंग की बात की गई है। और एक समझ सिद्धांत, संयोजन के हैं सिद्धांत 6 8 कौन कौन से हैं? एकता, लय, है ना। एकता, लय, अनुपात, सहयोग, विरोध, सहानुभूति, है ना, आदि। तो यहाँ पर ये सिद्धांत की बात करते हैं हम, शास्त्रीय कला में नियम की बात भी करते हैं, सिद्धांत की बात भी करते हैं और षडंग की बात भी करते हैं। इसके अभाव में हम चित्र कला की रचना नहीं कर सकते, शास्त्रीय कला की रचना नहीं कर सकते। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है? धार्मिक विषय। तीसरा हमारा धार्मिक विषय पर आधारित जो शास्त्रीय कला है, चाहे ललित कला हो चाहे कोई सा भी रूप हो, किंतु अधिकतर जो है शास्त्रीय कला वो हमेशा जितनी भी हमारी कलाएं हैं वो अधिकतर जो स्टार्टिंग से प्राचीन काल से बनी आ रही हैं, हम शोध को देख सकते हैं, वो धार्मिक विषयों पर आधारित है। जैसे आदि मानव ने चित्रों का निर्माण किया धर्म के आधार पर, ठीक है, धर्म को लेकर किया। और उसके बाद है ना अजंता में, एलोरा में, अजंता में भगवान बुद्ध, भगवान बौद्ध धर्म था, उसको लेकर काम किया गया है। ठीक है। हमारे जितनी गुफाएं हैं अजंता की, एलोरा की, और उनमें जैसे एलोरा में 3 धर्म, जैन, बौद्ध और हिंदू, 3 धर्म की बात की गई है। ठीक है। उसमें मूर्ति कला शास्त्री उसमें दिखाई देता है, अजंता में चित्रकला का शास्त्र दिखाई देता है। ठीक है। वो भी धर्म पर आधारित है ना। शास्त्रीय कला हमारे धार्मिक विषय पर आधारित है। ठीक है। हम जैसे काव्य है उसमें भी जैसे रामायण महाभारत के ऊपर काव्य बनाए गए हैं, है ना। संगीत जिनमें भी हमारे जो शास्त्र हैं, प्रार्थना है हमारे भगवानों की या जो भी है वो धर्म पर आधारित है ना। और चित्रकला को धर्म पर आधारित जैसे भगवान के जो जैसे बनाए हैं, भगवान के चित्रकला में काम किया गया, जैसे रवि वर्मा ने किया है। तो जितनी भी कला है वो धर्म पर आधारित रही है शुरुआत से। ठीक है। शास्त्रीय कला है ना। चौथा आता है इसमें तकनीकी दक्षता की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब जैसे जनजाति कला और लोक कला की हमने बात की, उसमें तकनीकी दक्षता की आवश्यकता नहीं है। जो जनजाति कला या लोक कला है उसको हम एक दूसरे को सीख सकते हैं, अपने बड़े बूढ़े को सीख सकते हैं, अपने पूर्वजों को सीख कर तब हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। किंतु हम जो शास्त्रीय कला है उसके नियम सिद्धांत किस प्रकार से प्रयोग करेंगे उसके लिए हमें तकनीकी दक्षता की आवश्यकता है, जिसके लिए हम किसी संस्था के द्वारा, किसी कलाकार संस्था के द्वारा हम उसका प्रशिक्षण देते हैं, है ना। और किसी शिक्षक के द्वारा प्रशिक्षण देते हैं कि हमें चित्रकला के जो नियम है तत्व है उनको किस प्रकार से लगाना है, उसके सिद्धांत को किस प्रकार से प्रयोग करना है। तो ये हमेशा तकनीकी दक्षता की आवश्यकता होती है। जो रंग है उसको किस प्रकार से लगाना है कि विविधता उत्पन्न हो जाए। जैसे हमने वर्ण का रंग किया, ठीक है, तो ये हमने 4 विशेषण देखी, व्यक्ति निष्ठ होती है, नियम है सिद्धांत पर आधारित होती है, धार्मिक विषय पर आधारित है, तकनीकी दक्षता की इसमें आवश्यकता हो जाती है, और क्या है अधिक धन की आवश्यकता। ठीक है। अब यहाँ पर अधिक धन की आवश्यकता क्या पड़ती है? जैसे लोक कला है, जनजाति कला तो क्या है दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के चित्रकला का निर्माण कर देते हैं।
रंग, ब्रश, धरातल, चाहे हम कैनवास पर करें, पेपर पर करें, दीवार पर करें, तो उसको तैयार करना पड़ता है। तो अधिक धन की आवश्यकता भी पड़ती है इसमें, है ना। अब छठा है कि प्राचीन काल से हम इसका स्वरूप देख सकते हैं, है ना। अब क्या है कि प्राचीन काल से आधुनिक निरंतर प्रगतिशील रही है। जैसे प्राचीन काल में क्या था, जो आदिमानवों ने चित्र बनाए थे वो भी शास्त्रीय शैली के, मतलब स्टार्टिंग प्रारंभिक उदाहरण थे। मूर्तिकला प्रारंभिक उदाहरण था, स्थापत्य कला प्रारंभिक उदाहरण था, काव्य, संगीत सभी का प्रारंभिक उदाहरण थे। किंतु प्राचीन काल से लेकर आज तक भी जो शास्त्रीय कला है उसका स्वरूप बदल गया, किंतु वो स्वरूप को बदलते हुए भी आज तक प्रगतिशील रही है, यानी कि उसमें विकास निरंतर जारी है। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं। यहाँ पर विशेषता हमने देख ली। अब नहीं काव्य ग्रंथों में किस प्रकार से वर्णन किया गया है। यानी कि कौन से शास्त्रीय कला के ऐसे कौन से काव्य ग्रंथ है जिनमें शास्त्रीय कला का वर्णन किया गया है। पहला है हमारा क्या है, विष्णु नमोत्तर पुराण। ठीक है, दूसरा मानसोल्लास, चित्रलक्षण, चित्रसूत्र, समरांगण सूत्रधार। ठीक है, छठा जाता है कला विलास, सातवां है शिल्प रत्न, आठवां है बहुत फेमस है भरतमुनि का नाट्यशास्त्र। ठीक, नाट्यशास्त्र हो गया भरतमुनि का, है ना। एक और विश्वकर्म प्रकाश। ठीक, तो ये जो काव्य ग्रंथ है जिनके अंदर हमारे शास्त्रीय कला का पूर्ण वर्णन मिलता है कि हमें चित्रकला कैसे बनानी है, चित्रकला का निर्माण कैसे करना है ना। जैसे हमारे कला के तत्व हैं, जो कलाम है, तो कला के सिद्धांत है, सभी का इसमें विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है, जो हमारे ऋग्वेद जैसे उसमें आकृति के बारे में बताते हैं कि एक आकृति है उसको किस प्रकार से सभी आकृतियों का संबंध कैसे बना सकते हैं। जैसे कि राहुल समन्वय में है ना, जो माता है वो अपने पति के लिए पत्नी है और पुत्र के लिए माँ है, तो एक ही आकृति को अन्य आकृतियों से किस प्रकार संबंधित करना है वो देखना पड़ता है। ठीक है, प्रमाण इसी प्रकार से चित्र लक्षण में प्रमाण की बात करी है कि मनुष्य को कितना बड़ा बनाना है, देवताओं को कितना बड़ा बनाना है, किस रूप में दिखाना है, यानी कि देवताओं को हमेशा बताया गया कि किशोरावस्था में हमेशा दिखाना चाहिए। मनुष्य को अलग अलग नाम बताए गए, जैसे राक्षस को कितना, जैसे राक्षस को 16 तार बताया है ना, वामन को 12 तार, जो 12 थे उसको 5 तार, यानी कि अलग अलग नियमों में जो काव्य में अलग अलग नियम बताए गए हैं और मूर्तिकला के विधान बताए गए हैं। इनमें
वर्णन मिलता है। ठीक है, कि हमें चित्र या मूर्ति का निर्माण किस प्रकार से करना है, कितनी बड़ी बनानी है, उसमें कैसे कैसे प्रयोग करने हैं, तो ये सभी हमें इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, और जैसे चित्र दर्शन में प्रमाण की बात की है, तो प्रमाण किस प्रकार से हम कर सकते हैं, यानी मनुष्य को कितना बड़ा बनाए, अलग अलग सिद्धांत होता है। जैसे मनुष्य का हमने यहाँ पर बता दें कि पुरुष को 9.5 तार या 8 तार का दिखाते हैं, तुम्हें 7.5 8 तार का या 9। ठीक है, पुरुष को कितना दिखाते हैं, 8.5 में 9 तार। ठीक है, और स्त्री 7 या 7.5। ठीक है, यहाँ पर हम प्रमाण की बात करते हैं कि पुरुष और स्त्री को चित्र में जितना बड़ा बनाना है, तो पुरुष को 8.5 से 9 और स्त्री को 7 से 7.5 तार बनाना चाहिए। यानी कि स्त्री को हमेशा छोटा अंकित किया गया है चित्र के अंदर। ठीक है, वर्तमान जीवन में हम दैनिक जीवन में भी देखें, घरेलू जीवन में देखें, तो स्त्रियाँ हमेशा कभी भी पुरुषों से कमती नहीं है। जहाँ पर स्त्रियाँ पुरुषों से कमती हैं, वहाँ पर विनोद का विषय बन गया है। ठीक है, अब ताल हम आपको कह रहे हैं, ताल होता क्या है, ताल अर्थात एक पैमाना है जिसे हम अपना हथेली को नाप कर कह सकते हैं। जो भी प्रत्येक व्यक्ति, उसकी हथेली अलग होगी, पर उसकी हथेली के हिसाब से ही उसका हाथ है, उसके हिसाब से ही उसका फेस होगा और उसके हिसाब से ही उसके पैर होंगे। और एक हाथ की जो एक हाथ है उसको हम एक ताल मानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर मनुष्य को नापा गया, जैसे हम इस प्रकार से नापते हैं, है ना, अंगुल, जिसे हम ताल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ताल की बात कर ली, हमने प्रमाण की बात कर ली, उद्देश्य बता दिया। कला के तत्वों को ही हम प्रमाण के मतलब षडांक के साथ और संयोजन सिद्धांत के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इन 3 नियमों को ही हम लेकर चलते हैं, जिसके अभाव में हम शास्त्रीय कला की कल्पना भी नहीं कर सकते। शास्त्रीय कला मतलब किसी भी कला की जो हमारे जो दृश्य कला है, दृश्य कला के अंदर हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, जो काव्य और संगीत है, इसमें काव्य में शब्द आधार होते हैं और संगीत में सुर का आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका वर्णन देख लिया। ठीक है, इसके बारे में बता दिया कि हमने कहाँ पर किस प्रकार से बताना है। जैसे ललित विस्तार है, ललित विस्तार में बौद्ध धर्म की बात की गई है कि बौद्ध धर्म के जितने भी चित्र हैं